तो दोस्तों ये जो है ऑफिशियल साइट है जहां से आप लोग को फॉर्म को अप्लाई करना है। इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू IPPB एज एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है और इसका इंपोर्टेंट डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे खास बात क्या है ना, इसमें कोई आपका जो है ना एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाला है। मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन पहले दिखा देता हूँ कि कौन लोग फॉर्म भर सकता है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सैलरी कितना मिलेगा और जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा भी। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना और समझना है सारी जानकारी को, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल। पहले क्या करना है, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए गूगल में जाना है, सर्च करना है DS हेल्पिंग फॉरएवर। ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक आपको आर्टिकल मिलेगा IPPB GDS एग्जीक्यूटिव। आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे, मैं डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे। यहाँ पे आपको इस भर्ती के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें बोला गया कि 9 तारीख से लेकर 29 अक्टूबर तक फॉर्म भरेंगे। 750 रुपए का आवेदन शुल्क है। 348 पदों भर्ती निकाली गई है और किस सर्कल में कितनी वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में 12 है, पंजाब में 15 है, नागालैंड में 8 है, मेघालय में 4 है, मणिपुर में 4 है, ऐसे आपको दिखाया गया है। झारखंड में कितना है, बिहार में 17 वैकेंसी, असम में 12 है। कहाँ कितनी वैकेंसी ये दिखाया गया है। उम्र सीमा भी यहाँ पे न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष बोला गया है। और आप जो है ना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए किसी भी विषय से, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर या डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, कोई भी होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग ना ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ सिलेक्शन जो है बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, आपके ग्रेजुएशन में जितना परसेंटेज है ना उसके आधार पे आपका जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे इस भर्ती के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दिया गया है और यहीं पे आपको अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसको मतलब खोल पाएंगे और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये इसका नोटिफिकेशन में आपको थोड़ा सा जानकारी पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें क्या है। देखिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे बता दिया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट आपको बता दिया गया है और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है सर्कल वाइज वैकेंसी बताया गया, 22 सर्कल वैकेंसी है। जॉब प्रोफाइल, आपको काम क्या करना है इसके बारे में बताया गया है। इसकी वजह से एलिजिबिलिटी जो है 20 से 35 वर्ष की उम्र सीमा 1 अगस्त 2025 को एज गणना करना है और यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से बताना है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ये आपको बोला गया है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, कितने वर्षों के लिए आपको ये जॉब लगेगा, तो 1 ईयर्स के लिए बताया जा रहा है कि आपका ये जॉब लगेगा। डिपेंड करता है कि आपको ये एक्सटेंशन भी किया जा सकता है, जो कि 2 साल के लिए एक्सटेंशन पीरियड भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या है, कितना अच्छा जो है आप उसको चला पा रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे बोला गया कि पूरा जो है परसेंटेज के आधार पे, जो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स है ना उसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज लिखा हुआ, हाउएवर द बैंक रिजर्व्स द राइट्स टू कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट। लेकिन अगर ये चाहेगा मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, तो आपका एग्जाम भी कंडक्ट कर सकता है, ऑनलाइन टेस्ट। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आवेदन शुल्क भी रखा हुआ है 750 रुपया। आप कितना लीव ले सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्शन के बारे में बताया गया है और भी अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले अच्छे से देख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो नीचे में ये आपको जो है ना जिला वाइज वैकेंसी भी दिखाया गया, जिससे आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंकिंग आउटलेट की, ये बैंकिंग, क्योंकि आप सबको पता है पोस्ट पेमेंट बैंक बैंकिंग का काम करता है, जो आपको खाता खोलना हुआ या पैसे जमा करना हुआ, विड्रॉ करना हुआ, ये सब काम करता है। तो किस आउटलेट पे कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आप कैसे फॉर्म को भरना है, पूरी इन्फॉर्मेशन को जानते हैं फॉर्म भरने का। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करेंगे सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद से आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, इस वाले पेज पे आ जाए। यहाँ आपको जो है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद से अपना फोटो सिग्नेचर, फिर यहाँ डिटेल्स, फिर प्रीव्यू और यहाँ अपलोड और लास्ट में पेमेंट जमा करना होगा। तो अब यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर उस नाम को कंफर्म भी करना। जैसे आपका नाम मान लीजिए दीपक है तो दीपक यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ उसको कंफर्म भी, मिडिल नेम में है तो लिखेंगे, वरना लास्ट में कुमार है तो कुमार यहाँ पे ऐसे आपका देखिए नाम आ जाए। अगर आपका सिर्फ दीपक नाम है तो सिर्फ दीपक लिख सकते हैं। अगर आपका नाम दीपक कुमार सिंह है, दीपक मिडिल में कुमार, लास्ट में सिंह कर सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी लिखेंगे, कैप्चा कोड भरना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सबमिट करते हैं। फ्रेंड्स आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड लिखा रहता है, आप इसको नोट करके रख लेंगे। अब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि एक आपको चूज करना है और एक लाइव भी खींचना है। अगर आपका वेबकैम सही है तो इस QR कोड के थ्रू भी आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं, या अगर वेबकैम सही है तो आप कैप्चर कर सकते हैं यहाँ से। तो मान लीजिए हमको कैप्चर करना है, इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इस नोटिफिकेशन मिला, इस पे क्लिक करेंगे, ये आपका PDF नोटिफिकेशन आपका शो हो जाएगा। अब इस प्रकार से आपको जो PDF नोटिफिकेशन देख लेना है कि इस
इसमें किस प्रकार से फोटोग्राफ अपलोड करना है, साइज क्या होना चाहिए। तो देखिए अगर आप फोटोग्राफ अपलोड करते हैं तो आपको 20 से 50 केबी साइज बोला गया है। सिग्नेचर का गाइडलाइंस यहाँ पे दिया गया जो कि 10 से 20 केबी के बीच आपका। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि करंटली वर्किंग इन विच स्टेट। यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्टेट में आप करंटली काम कर रहे हैं। करंटली वर्किंग पूछ रहा है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। देखिए ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, जो ऑलरेडी पहले से किसी न किसी ग्रामीण डाक सेवक के तौर पे काम कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो इस नोटिफिकेशन में ऊपर में लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको जो है ना मतलब ये इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, मतलब जो है ग्रामीण डाक सेवक का इंगेजमेंट यहाँ पे हो रहा है, जो ऑलरेडी पहले किसी न किसी पद मतलब ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, वही लोग फॉर्म भरेंगे। यहाँ और नीचे आएंगे तो ये देखिए सिलेक्शन पूल जीडीएस इंगेज्ड विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज ऑन इतना, ये लिखा हुआ है। यानी पहले से आप ग्रामीण डाक के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, जीडीएस के पोस्ट पे, तो आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पूछ रहा है डीओपी डिवीजन करंटली वर्किंग अंडर, कहाँ पे आप काम कर रहे हैं, डीओपी का डिवीजन का नाम बताना है। आर यू करंटली वर्किंग इंगेज्ड विद डीओपी एज ए ग्रामीण बैंक, आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अच्छा ये अलग हो गया। आर यू करंटली इंगेज्ड विद डीओपी एज ए ग्रामीण डाक सेवक, विद डीओपी के साथ अगर आप इंगेज्ड हैं तो आप उसको बताएंगे, तो नो करेंगे। अब इस हिसाब से आपको अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एम्प्लॉय कोड और डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे बताना होगा। फिर हाउएवर वर्कड विद आईबीपीएस एज ए टेरिटोरियल ऑफिसर या बिजनेस एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव, हैव यू एवर वर्कड, मतलब आपने पहले कभी काम किया हुआ है एज अ टेरिटोरियल ऑफिसर या बिजनेस एसोसिएट या एग्जीक्यूटिव एज अ आईपीपीबी में, तो यस में बताएंगे। और अगर क्लियर रहते तो यस करके आपको बताना होता कब से कब आपने काम किया हुआ है। यहाँ पे स्टेट किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे चुनाव कर लेना है। और आउटलेट जैसे बिहार में देखेंगे इतने जगह पे आउटलेट पे वैकेंसी है तो आप उसका चुनाव करेंगे जो भी आप करना चाहते हैं जिस भी आउटलेट के लिए। जनरल से है तो जनरल चूज करेंगे। ईडब्ल्यूएस बीसी बीसी एससी एसटी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी बताना है। यहाँ पे विकलांग है यस करेंगे और उससे विकलांगता के बारे में बताएंगे, नहीं तो नो करेंगे। ये सब आपके केस में अगर है तो जानकारी को भरिए, वरना मेरे केस में तो सब डिसेबल मिल रहा है, हम उसको छोड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। रिलीजियन विच यू बिलोंग, मतलब आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम, ये आपको बताना है। एक्स सर्विसमैन यस नो में बताना है। यहाँ पे रिलीजियन माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। सिटीजन इंडियन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आधार वेरिफिकेशन यस नो में अगर करना चाहते हैं तो दे सकते हैं कॉन्सेंट आधार का। पैन कार्ड देना चाहते हैं पैन कार्ड दे सकते हैं। आधार देना चाहते हैं यहाँ यस करके आधार संख्या दे सकते हैं। एंड मतलब आपका पहला प्रीफरेंस एग्जाम सेंटर क्या रखना चाहते हैं यहाँ पे आपको देना होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन प्रीफरेंस 1, तो यहाँ पे स्टेट चूज के सिटी चूज करना है। फिर आपको दूसरा, फिर तीसरा, 3 एग्जाम सेंटर आपको देना है। हालांकि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि हम एग्जाम भी कंडक्ट कर सकते हैं या हम जो है आपका मेरिट बेस पे भी सिलेक्शन कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर पूछ ले रहा है। अगर एग्जाम कंडक्ट करेगा तो आपको एग्जाम सेंटर बताना होगा और उसके अकॉर्डिंग वो लोग एग्जाम सेंटर आपको अलॉट करें। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ जेंडर, जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पे आपको बताना होगा अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस मैरिड है तो स्पाउस का नाम आपको लिखना है। फिर यहाँ पे अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के बाद से आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरना है। फिर यहाँ पे आपको एक जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए कोई भी ऑप्शन चूज कर लेना है। और यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपको देना है, जैसे आपका अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे ब्रांच नेम, अकाउंट टाइप सेविंग है कि करंट है, आईएफएससी कोड लिखना है। यहाँ आपको एप्लीकेशन फीस शो हो रहा है, इसको आपको देख लेना है। फिर इसको वैलिडेट करना है। अगर कहीं एरर होगा ना तो वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा कि ये जानकारी आपने नहीं भरा हुआ है, तो उसको आप यस नो में जाके टिक करेंगे या भरेंगे जो होगा अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद से वैलिडेट करते ही सेव एनएस कर देंगे। सेव एनएस करते ही फ्रेंड्स अगले स्टेप में अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी बतानी है। तो ग्रेजुएशन बेस पे बहाली है तो यहाँ पे आपको बताना है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किस विषय से ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया हुआ है, किस यूनिवर्सिटी से आपने जो है ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है बता देना है जो भी आपका यूनिवर्सिटी है। उसके बाद से यहाँ पे आपको बताना है कि पासिंग ईयर, डेट, मंथ क्या है, ये सब आपको बता देना है। फिर परसेंटेज बता देना है कि कितना परसेंट आपको जो है ग्रेजुएशन में मिला हुआ है। यहाँ पे आई डिक्लेयर दैट आई हैव फिल्ड एग्जैक्ट परसेंटेज, मतलब आपको डिक्लेयर करना है कि आपने 2 डेसिमल तक, मतलब डॉट के बाद 2 डेसिमल आपको लगाना ही होगा। अगर 0 तो 0 भी लगाइए, आपको टिक करना है। अगर आपने पीजी किया तो पीजी की जानकारी जरूर भर दीजिएगा। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उसकी भी जानकारी जरूर भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि एनी वायलेंस, विजिलेंस या केस वगैरह आपके अगेंस्ट है तो वो आपको यहाँ पे यस नो में बता देना है। और उसके बाद से यहाँ पे आपको आपका लैंग्वेज कौन कौन से आपको जानकारी है, तो अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी यहाँ लिख दीजिए। और उसके बाद से यहाँ पे आपको रीड राइट स्पीक का ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपको ये करना आता है तो आप उसको टिक करके वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करते ही आपका वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको सेव एनएस करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको इस प्रकार से पूरा जो है प्रीव्यू पेज आ गया। प्रीव्यू मतलब क्या कि आप जानकारी को चेक करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है, कहीं कुछ यहाँ गलती नहीं है। सारा जानकारी वेरीफाई करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एग्री करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपको बैक जाना तो यहाँ से बैक चले जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे। अब आपका यहाँ पे फॉर्म जो है
कंप्लीटली यहाँ पे सबमिट हो गया। 5वां स्टेप में आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है और यहाँ पे सभी सेमेस्टर का जो है मार्कशीट का PDF यहाँ पे अपलोड करना है। आपका ग्रेजुएशन होगा तो सभी सेमेस्टर में मार्क्स आए होंगे, तो पार्ट मान लिया आपका 3 साल का कोर्स था ग्रेजुएशन, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आप उन तीनों को जो है एक PDF बना लेंगे मर्ज करके और उसको यहाँ पे अटैच करना है। यहाँ पे आपको NOC, क्योंकि आप ऑलरेडी करंटली कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हैं, तो उसका NOC यहाँ पे आपको अटैच करना है। अब आप अपने जिस भी विभाग में काम कर रहे हैं वहां पे आपको बताना होगा कि हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमको NOC चाहिए, तो NOC बनवा के कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट करना है। अच्छा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या अपलोड करना है, तो देखिए यहाँ गाइडलाइंस है, इस पे क्लिक करेंगे ना तो इस गाइडलाइंस में आपको बताया गया हैंड रिटन में क्या आपको डालना है, मैटर क्या होना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैटर को देख लेंगे कि हैंड रिटन में आपको क्या अपलोड करना है, यहाँ पे दिया होगा, आप यहाँ पे एक बार अच्छे से चेक करेंगे, हालांकि नहीं दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में भी दिया होगा, नहीं दिया तो आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो आपको बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। मैं आपको जो है ना बता देता हूँ क्या आपको देना है। देखिए खुद के राइटिंग में क्या करना है ना, इस तरह से जो है एक A4 साइज पेपर पे लिखना है, आई योर नेम, यहाँ अपना नाम लिख दीजिएगा, योर नेम नहीं लिखिएगा, आई कॉमा लगा के अपना नाम, मान लीजिए मेरा नाम दीपक है, तो आई दीपक कुमार हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल रिप्रेजेंट या प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इतना मैटर आपको लिखना है, एक पैराग्राफ, और उसी को यहाँ पे अटैच करना है स्कैन करके। और जो ये हैंड रिटन है और लेफ्ट थंब है ये JPG में चाहिए, और बाकी का जो मार्कशीट है वो PDF में चाहिए और NOC PDF में चाहिए। फिर कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, अगला स्टेप आएगा, यहाँ पे आपका अमाउंट जमा करना है, तो यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे, ओके करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको पेमेंट जमा करना है, UPI, QR कोड, वॉलेट, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन मिलेगा, कोई भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट जमा करेंगे और उसके बाद से आपको फाइनल प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि आपको जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी निकाली है, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई कर। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैंने आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे और एलिजिबल है तो आप फॉर्म को अप्लाई। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ।